मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग बेटा। पापा जी क्या बोलते हैं आज का आपका अखबार? अखबार में क्या बोलते हैं, मुल्क क्या हालात ही बता रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ कि हमारे मुल्क में गरीबी रहता है या नहीं। मम्मी खाना जल्दी कीजिएगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी मम्मी। बेटा सुनो, वो 2000 चाहिए ग्रोसरी के लिए। राशन लेके आ रहे हैं। बाबा जी को आज फिर बुरा लगा क्योंकि वो मम्मी को घर खर्च नहीं दे सकते। उन्होंने जिस कंपनी में 15 साल काम किया था वो बैंकक्रप्ट हो गई। फिर उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, या तो सच कहूँ तो उन्होंने कहीं ढूंढी ही नहीं। जो सेविंग थी वो मेरी पढ़ाई और घर खर्च में ख़त्म हो गई। मुझे भी जॉब करते 8 साल हो गए हैं। अब बस यही उम्मीद है कि जो वक्त पहले देखा था अब दोबारा ना देखना पड़े। Please come to my office. ओके सर, आई एम कमिंग। Okay. May I come in, sir? Yes, Varun, have a seat. No, no, sir. I am okay. I am okay with it. नहीं बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। Okay, sir. देखो, मैंने आपसे एक बात करनी है। आप कंपनी में 8 साल से हमारे साथ हो और आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो है कंपनी, ये डिपार्टमेंट जो है वो मर्ज कर रही है और आपको एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आप ऐसा करें कि अपने लिए एक नई जॉब ढूंढें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर आपको पता भी है सर, मैं घर में कमाने वाला सर एक ही हूँ। तो देखो वरुण, मैं जानता हूँ कि आपको मुश्किल होगी जॉब ढूंढने में, लेकिन ये आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड, आप कोशिश करके जॉब ढूंढें एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। रुको वरुण, यूएस वाले क्लाइंट की फ़ाइल मुझे भेज देना ज़रा जाने से पहले। मेक श्योर कि वरुण को कहीं जॉब ना मिले। ठीक है, ओके। Everything is all right? मतलब कि कभी मन में भी ख्याल नहीं आया था कि जिस कंपनी में इतना साल मैंने काम किया और इन दी एंड मुझे कंपनी ये देगी। नौकरी जाने का जितना दुख था उससे कहीं ज़्यादा घबराहट थी। घबराहट इस बात की कि अब घर किस तरह बताऊंगा। हिम्मत टूटने लगी थी, परेशानी चेहरे पे थी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने सालों से हंसा ही नहीं। इस कदर जिंदगी से बेजार हो गया था, सोचा कि खुद को मार के जिंदगी खत्म कर दूं। फिर घर पे मम्मी और पापा का ख्याल आया तो सोचा कि उनका ख्याल कौन रखेगा मेरे बिना। हेलो, हाँ बेटा, जी मम्मी। कहाँ रह गए? 10 बज गए बेटा। नहीं मम्मी, वो बस मैं आ रहा हूँ, बस एक दोस्त से मिलने गया था, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा, हम लोग सोने जा रहे हैं, खाना टेबल पे रखा है बेटा, खाना खा लेंगे। हाँ हाँ, आप लोग आराम से हो जाएं, बस मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।
हेलो। क्या वरुण, आप इस नोटिस पीरियड में भी काम कर रहे हो? वाह, क्या बात है। कौन बोल रहे हो? मैं कौन हूँ आप उसकी फिक्र मत करो। आपको पता है आपको हटाए जाने की वजह क्या है? आप मुझसे शाम में मिलो, मैं आपको बताता हूँ। क्या बकवास कर रही है? रखो फोन। बड़ी नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ। आपकी वाइफ के भतीजे को आपकी सीट पे लगाया जा रहा है, बाकी डिपार्टमेंट मर्ज करने का तो सिर्फ एक बहाना था। तो इसमें बुरी बात क्या है? सब लोग अपनों के लिए ही तो करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूं, मगर वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, जॉब पोजीशन भी अच्छी है, मगर उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि आपको अपनी कंपनी की सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें मुझसे शेयर करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मुझे उन लोगों के खिलाफ जाने बोले जिन्होंने मेरा करियर बनाया। नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई बात की या कांटेक्ट किया ना, सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। दफा हो जाओ। दो दिन से कुछ खाया नहीं था। पेट में इतना दर्द हुआ, लगा जैसे कि जान निकल गई। पहले तो इग्नोर किया, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचा डॉक्टर के पास दिखा दूं। कितने दिनों से दर्द है आपको? 3 से 4 दिन से। आपका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर, कुछ अभी टेम्परेरी बेसिकली मेडिसिन दे दें जिससे कि दर्द कम हो जाए। नहीं, बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड के बगैर नहीं ये दवाई दे सकते। बेटा, बाबा अभी तक सोई नहीं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। तुम्हारे चेहरे पर जो लिखा हुआ है, कुछ अरसे पहले मेरे चेहरे पर भी ये लिखा हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई पढ़ने वाला नहीं था। खैर, तुम बताओ तुम्हारे नोटिस पीरियड में कितना टाइम बाकी है? अब 2 से 3 हफ्ते हैं, मगर मैंने कोशिश की है, 2-3 जगह अप्लाई भी किया हुआ है। एक बात बोलूं, मानोगे? जी बिल्कुल कहिए। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जब कुछ बड़ा लेना होता है तो उससे पहले इम्तिहान ज़रूर लेती है, और अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो जाओ तो ज़िंदगी बहुत कुछ देती है, और अगर ना हो तो मेरी जैसी हालत हो जाती है। तो मेरा ये है कि तुम इस इम्तिहान में मेरी तरह उठना हो। प्लीज सिट। तो मिली कहीं जॉब आपको? अभी तक तो नहीं मिली सर। 8 साल यहाँ इस ऑफिस में कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला सर। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। इस ऑफिस को बहुत मिस करूँगा सर, मगर फिर भी आपको कोई भी ज़रूरत हो काम के रिलेटेड तो आप मुझे बेशक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, क्योंकि आज से तुम इस कंपनी को संभालोगे मेरे बजाय। मैं यूएस से जा रहा हूँ 1 साल के लिए, और मैं ये सोच रहा था कि मैं किस बंदे को यहाँ अपनी जगह सुपरवाइज़ करने के लिए छोड़ कर जाऊँ, और तुम इस कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉय हो और 8 साल से हमारे साथ काम कर रहे हो, तो तुम इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, और आज से ये कुर्सी तुम्हारी हुई। इसलिए तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया था जो कि तुमने क्लियर कर लिया। फिर मैंने इसी को तुम्हारे पीछे लगाया था कि तुम्हें कहीं और जॉब ना मिले, ताकि तुम इस कंपनी को संभाल सको मेरे पास। तो आओ, क्या वेट कर रहे हो? आओ और मेरी कुर्सी संभालो। बेस्ट ऑफ लक, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपनी को सही तरह संभालोगे। बेस्ट ऑफ लक।
आपा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ज़िंदगी कुछ बड़ा देने से पहले बड़ा इम्तिहान ज़रूर लेती है। इस इम्तिहान में वो खुद तो आउट हो गए थे, मगर उन्होंने मुझे आउट होने नहीं दिया।